आयुर्वेद, शरीर और मन का संबंध आयुर्वेद के अनुसार, इस पे हम आज बात करेंगे। अब ये जो हमारा सेशन है तो इंटरएक्टिव है। ऐसा नहीं है कि मैं सब बोल रहा हूँ आप सिर्फ सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आप भी कुछ अगर बीच में कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं तो कर सकते हो। तो शुरू करेंगे। मैं एक पीपीटी है उसको शेयर करता हूँ और उसके साथ साथ हम चलेंगे। जब तक आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए, एक एक से परिचय दीजिए आप। हिंदी कंफर्टेबल है ना सबको? चलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर DM नखाते हूँ, महाराष्ट्र नांदेड़ से हूँ। मैं भी गवर्नमेंट जॉब 33 इयर्स एज ए मेडिकल ऑफिसर किया हूँ और मैं आयुर्वेद ग्रेजुएट हूँ। अभी रिटायर हुआ वाला हूँ, फिर भी अभी जनरल प्रैक्टिस करता हूँ। और ओके मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस एडवांस मेडिटेशन कोर्स किए वाला है और ये बहुत अच्छी संस्था है। ओके, नेक्स्ट। थोड़ा एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं रावसाई जगन्नाथराव घाटगे, माध्यमिक टीचर, रिटायर्ड। 2006 से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और गए थे 3 साल से तो अनेक कोर्स मैं करके उनमें जो कुछ भी पसंदीदा बातें है वो बातें मैं कर रहा हूँ। अभी अभी आर्ट ऑफ लिविंग में आर्ट आर्ट ये जो है ना, एडवांस मेडिटेशन कोर्स, आयुर्वेदा, जो कुछ भी कोर्सेस है वो कोर्स मैंने किया है। ओके ओके, थोड़ा फास्ट कर लीजिए तो टाइम बहुत कम है हमारे पास। जय गुरुदेव सर। हम्म, मेरा नाम अरुणा है सर। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं 2019 में आर्ट ऑफ लिविंग में कोर्स किया सर, क्रिया किया, वो कंटिन्यू चल रहा है अब तक। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो प्रकाश जी। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो प्रकाश जी, अनम्यूट करो। सर 2007 में मैं फिलहाल पहला कोर्स जो है हैप्पीनेस प्रोग्राम आपसे ही किया था। आप बोल रहे हैं 2009 से ज्वाइन, मैं तो 2007 में आप ज्वाइन किया था पहले। तो आप हैप्पीनेस प्रोग्राम आपसे मैं पहले ये किया। अभी अभी आर्ट ऑफ लिविंग में भी हुआ और इस्कॉन में भी 2 साल से काम जा रहा हूँ। दोनों भी है इसमें। ओके ओके, वगैरह सब चालू है सर मेरा सब। अभी रिटायर हो गया से तो बहुत टाइम मिला है इसमें, इसलिए मैं अटेंड करा, नहीं तो नहीं पहले टाइम नहीं मिलता था मुझे। ओके ओके ओके। हाँ, नेक्स्ट उर्मिला ताई। मी उर्मिला कुलकर्णी. जय गुरुदेव. मी उर्मिला कुलकर्णी, उर्मिला सुरेश कुलकर्णी. मी हाऊस वाईफ आहे आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग मध्ये 8-10 वर्षापासून आहे मी. आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे माझे ऍडव्हान्स वगैरे ऍडव्हान्स DSN झालेला आहे, सहसमाधी. ओके ओके ओके। हाँ, ओके, तो हम शुरू करेंगे। सब दिखाई दे रहा है सबको? हाँ। आज का जो सब्जेक्ट है शरीर और मन का संबंध, तो उसके बारे में हम चर्चा वार्तालाप करेंगे। ये ट्राइपॉड दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? तो ये ट्राइपॉड में शरीर, मन और स्व, बॉडी, माइंड एंड सेल्फ, ये तीनों अगर बैलेंस में रहे तो ही हम स्वस्थ रहते हैं।
तो तीनों का बैलेंस कैसा करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदा के अनुसार। तीनों को कैसा बैलेंस करेंगे, तो वही हम अभी यहाँ देखने वाले हैं। तो शरीर की तरफ जब हम देखते हैं, हमारा शरीर तो पंच तत्व से बना है। आयुर्वेदा के अनुसार शरीर जो है पंच तत्व से बना है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, है ना। तो इसका जरा थोड़ा फास्टली ले लेंगे हम। फिर त्रिदोष आते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों एक्टिविटीज जो है हमारे शरीर में, जो भी एक्टिविटीज चलती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये तीनों रहते हैं, है ना। तो वात का एक्टिविटी है मूवमेंट, पित्त का एक्टिविटी है ट्रांसफॉर्मेशन, और कफ का एक्टिविटी है सपोर्ट, टू सपोर्ट आवर बॉडी, है ना। तो ये अगर बैलेंस में चलते रहे तो हम स्वस्थ रहते हैं। फिर आते हैं सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा और शुक्र। ये 7 धातु है। तो ये हमारे शरीर में अच्छी तरह से वर्क करते रहे तो हमारा पूरा शरीर बैलेंस में रहता है ना। तो ये जस्ट ओवरलुक के लिए हमने किया, फिर बाद में आगे देखेंगे हम। ये त्रिमल है, स्वेद, मूत्र और पुरीष। स्वेट, यूरिन एंड स्टूल, है ना। तो ये भी अगर रेगुलरली डिटॉक्सिकेशन हुआ स्वेद से, मूत्र से और पुरीष से, तो हम स्वस्थ रहते हैं। अन्यथा हमारे अंदर इम्बैलेंस आता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट है अग्नि। हम जो भी हम खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो अन्न को अच्छी तरह से पचन होना, इसके लिए अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है। तो आयुर्वेदा के अनुसार अगर हमारा अग्नि अच्छा हो तो फिर हम स्वस्थ रहते हैं। तो फिर कोई व्याधि या कोई रोग हमें नहीं आता है। तो अग्नि में भी विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और समाग्नि। तो समाग्नि अगर रहा तो हम स्वस्थ रहते हैं। विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि में थोड़ा सा हमारा इम्बैलेंस होता है, वात का इम्बैलेंस होता है, पित्त का इम्बैलेंस होता है। तो इसलिए हमारे अग्नि की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। शरीर और मन को अगर समझो स्वस्थ रखना है तो हमारे अग्नि की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए आयुर्वेदा में क्या कहते हैं, जो चिकित्सक होता है, जो भी डॉक्टर है, वो अच्छा डॉक्टर कौन है, जो अपने पेशेंट का अग्नि ठीक करता है, उसके अग्नि के ऊपर ध्यान दे के उसको ठीक करता है, वही डॉक्टर, वही चिकित्सक क्या है, अच्छा चिकित्सक कहला जाता है। तो इसलिए अपने अग्नि की तरफ भी ध्यान देना हमारा कर्तव्य है ना। तो ये हो गया हमारे शरीर का एक, जनरली हम शरीर कैसा बना है, शरीर की एक्टिविटीज कैसी है, शरीर किस तरह से चलता है, ये हमने देखा। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है ना, सबको रहना है ना स्वस्थ, जरा थोड़ा सा थम बताते जाओ। स्वस्थ रहना है ना सबको। क्या ऐसा कोई है कि स्वस्थ नहीं रहे तो भी चलेगा, क्या है वैसा, जैसा रखे वैसा चलेंगे, ऐसा चलता है क्या? नहीं ना। तो स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेदा के अनुसार 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार यानी फूड, दूसरा है विहार यानी लाइफस्टाइल, और तीसरा है स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक स्थिति। अगर हमारा आहार अच्छा रहा, फूड अच्छा रहा, और वो सुपाच्य रहा, अच्छी तरह से हम उसको पचन कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान देना है, हमारे फूड के ऊपर। हम क्या खाते हैं, है ना। और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारे स्वास्थ्य के अनुसार, हमारी जो आदतें हैं उसके अनुसार, हमारे ट्रेडिशन के अनुसार, हम जिस एरिया में रहते हैं उसके अनुसार आहार का योजना करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल में भी आजकल जो हमारा जो वर्किंग सिस्टम है, जिस तरह से हम जीते हैं, अभी काम करते हैं, तो उसको हमारा लाइफस्टाइल भी उसके साथ मैच होना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छी तरह से मैच होता है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये कैसा है, हमारे स्वास्थ्य का रक्षण करने के लिए ये चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। अब तीसरा है मानसिक स्थिति, हमारी स्टेट ऑफ माइंड। मन अगर शांत रहा, है ना, तो हम कैसे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अगर मन शांत नहीं रहा तो क्या होगा? अगर मन शांत नहीं रहा, रेस्टलेस हो आप, तो क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? डिप्रेशन में जाता आदमी, हाँ, डिप्रेशन में जाता है। और क्या होता है? बॉडी पे होता है उसका इफेक्ट। शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, है ना। शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो है, मन है, तो मन को भी स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मन की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे मेन हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, है ना, फूड, लाइफस्टाइल और स्टेट ऑफ माइंड। अब जब हम फूड का देखेंगे, हमारी लाइफस्टाइल का देखेंगे, स्टेट ऑफ माइंड का देखेंगे, तो सबसे पहले आता है हमारी प्रकृति। प्रकृति के अनुसार अगर हम हमारे आहार का, हमारे फूड का अगर योजना किए और उसी हिसाब से हम हमारा जो भी रोज का रूटीन, हम जो फूड लेते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम ध्यान दिए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो प्रकृति में मेन क्या है, वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार की प्रकृति होती है। और प्रकृति के अनुसार हमें हमारे आहार की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। और वो हिसाब से अगर हम हमारे आहार की व्यवस्था करें तो हम अच्छी तरह से स्वास्थ्य को रख सकते हैं, है ना। क्यों? तो जिसकी प्रकृति वात है तो उसको कौन सा अन्न ज्यादा अच्छा है उसके स्वास्थ्य के लिए। पित्त की प्रकृति है तो उसके लिए कौन सा अन्न ज्यादा अच्छा है उसके स्वास्थ्य के लिए। और कफ प्रकृति है तो उसके लिए कौन सा अन्न ज्यादा स्वस्थ है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये अगर हम जान लिए तो उसकी तरह से हमारे जो रोज का हमारा रूटीन हम अन्न लेते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले क्या है कि हमारी प्रकृति क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो प्रकृति क्या है हम कैसे जान सकेंगे? कुछ बोलो, कुछ हो, कैसा पता चलेगा कि हमारी प्रकृति क्या है, मेरी प्रकृति क्या है, ये हम कैसा जान सकेंगे? तो एक तो सबसे पहले है, हम अगर समझो नाड़ी परीक्षा डॉक्टर के पास गए तो नाड़ी परीक्षा डॉक्टर जो है वो सबसे पहले आपको क्या बताएगा? क्या बताएगा? आपकी प्रकृति कौन सी प्रकृति है ये सबसे पहले बताएगा। हम जाते हैं नाड़ी परीक्षा करते हैं, लेकिन प्रकृति बोलने के बाद उसका यूज क्या करना? प्रकृति तो जान लिए, लेकिन हमारे रूटीन लाइफ में उसको कैसा यूज करना है, तो उसका क्या फायदा है, उसका क्या बेनिफिट है हमें, तो ये जान लिए तो क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो प्रकृति सबसे पहले, एक तो नाड़ी परीक्षा डॉक्टर से भी हम जान ले सकते हैं, और दूसरा आयुर्वेदा का जो ये हमारा श्री श्री वेलबींग का ये है, इसमें एक कोर्स है आयुर्जागृति। तो ये आयुर्जागृति कोर्स में
प्रकृति के बारे में बहुत डिटेल बताया हुआ है, तो उसमें हम खुद जान सकते हैं कि मेरी प्रकृति कौन सी है। तो आप में से जान लेना चाहोगे कि कौन सी प्रकृति है क्या नहीं? मुझे जरा थंब बताइए। यस यस यस। आपकी प्रकृति, चलो ठीक है, डॉक्टर के पास तो जाएंगे आप, वो डॉक्टर बोलेंगे आपकी प्रकृति है, लेकिन आप खुद भी जान सकते हो कि आपकी प्रकृति कौन सी है। वात प्रकृति के है आप, या पित्त प्रकृति के है, या फिर कफ प्रकृति के है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि आपकी प्रकृति को कैसा जान लेना है। देखो, अगर समझो आपकी वात प्रकृति है, तो जब आप 18 ईयर्स से 25 ईयर्स के एज में थे, 18 साल से 25 साल तक के उम्र में जब आप थे, अगर आपका वेट 50 केजी 50 किलो से कम है, या फिर आपका वेट 50 से 70 50 टू 70 केजी के अंदर है, या आपका वेट अबव 70 केजी है, तो आप प्रकृति को थोड़ा जान ले सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक ही पैरामीटर नहीं है, बहुत सारे हैं उसमें क्वेश्चंस, उससे आप आपकी प्रकृति जान ले सकते हो, है ना। अगर यंग एज में आप 50 केजी के अंदर आपका वेट है, तो आपकी प्रकृति कौन सी है? वात प्रकृति है। अगर 50 से लेके 70 तक आपका वेट है, तो आपकी प्रकृति पित्त है। और अबो 70 अगर आपका वेट है, तो आपकी प्रकृति कफ प्रकृति है ना। ये हम जान ले सकते हैं। और अब इसमें क्या होगा, वात प्रकृति अगर आपकी है, तो आपका वेट गेन जो है, जो वजन बढ़ना है, तो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। अगर आपकी पित्त प्रकृति है, तो मीडियम बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन कफ प्रकृति के हैं आप, तो आपका वजन जल्दी से बढ़ सकता है। और वेट रिड्यूस होने के लिए वात प्रकृति वालों का जल्दी रिड्यूस हो सकता है, पित्त प्रकृति वालों का उनके आप जितना उसके ऊपर ध्यान दोगे उसके ऊपर होगा। और कफ प्रकृति का जो है, तो उसका वेट जो कम होना है, तो वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, है ना। ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो प्रकृति के अनुसार जब हम फूड, हमारे आहार की योजना करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा आहार हमें चाहिए, वात प्रकृति के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, तो ये भी आप बहुत डिटेल में जान सकते हो जब आप ये कोर्स करोगे, है ना। मैं तो सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं। देखो, जब हम आहार की तरफ देखते हैं, तो इसमें 6 प्रकार की रुचि है। मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर यानी मीठा, आम्ल यानी खट्टा, लवण यानी सॉल्ट, कटु यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा, और कषाय, कषाय रस रहता है। तो ये हमारे आहार में, हमारे फूड में, ये 6 भी जो तरह के रुचि है, टेस्ट है, तो ये हमारे डेली के रूटीन फूड में रहना बहुत जरूरी है। अगर ये रहे, तो हम बैलेंस डाइट में रह सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। नहीं तो क्या होता है, हमें आदत रहती है, कुछ लोग मीठा खाते हैं, तो बहुत सारा मीठा ही खा लेते हैं। रोज डेली रूटीन में क्या है, मीठा खाना, बस वही चलते रहता है। कुछ लोगों को खट्टा खाना पसंद है, तो खट्टा ही खाते हैं, है ना। कुछ लोगों को तीखा खाना पसंद है, तो तीखा ही खाते हैं, है ना। और नमक है, साल्ट है, तो वो भी उचित मात्रा में रहना जरूरी है। लेकिन उसके साथ और
कड़वा भी कुछ टेस्ट है वो भी खाना जरूरी है, कषाय टेस्ट है वो भी खाना जरूरी है। हमारे शरीर के लिए ये 6 भी तरह के टेस्ट है, रुचीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, हम हमारा डाइट है वो बैलेंस में रहेगा, है ना। अब यह है जो हम फूड है, फूड की तरफ हम क्यों ध्यान देना चाहिए? आपको क्या लगता है क्यों ध्यान देना चाहिए? कोई भी बोलो। हमारे फूड की तरफ ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्यों जरूरी है? नहीं तो हम जो मिला वो खा लिए, क्या पेट तो भरना है, पेट भर गया बस खत्म। ऐसा कुछ है या फिर कुछ और है कि जिससे हम हमारा स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं? तो हेल्थ अच्छी रहना, बॉडी अच्छी हम्म, रहना, मेंटली हेल्दी रहना, इसके लिए फूड जरूरी है। फूड जरूरी है। कैसा है देखो, जब हमारा बर्थ हुआ, हमारा जन्म हुआ, तो हमारा वेट कितना था? कोई बोल सकता है? बोलो, अनम्यूट करके बोलो। 3 या 4 किलो। 2.5 हाँ, 3 किलो 4 किलो का वेट था ना आपका। अभी कितना है? अभी 50 65, 60 70 50, 80 60, 100, है ना। 65। तो ये वेट किस लिए हुआ, कैसा हुआ ये? आहार से हुआ, पोषण हाँ, हुआ। हम भोजन करते हैं इसलिए हुआ, है ना। हम्म। अगर हम भोजन नहीं करते थे, ठीक ठाक से भोजन नहीं करते थे, तो अपना हमारा वेट बढ़ता था क्या? नहीं, नहीं बढ़ता था, है ना। उसको आहार की वजह से उसको अच्छी और तरह से फूड ये पोषण मिला। कैसा है? हाँ, पोषण मिलता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है। अगर आपको एक दिन 12 घंटे अगर आपको कोई फूड नहीं मिला, है ना, खाना नहीं मिला, कुछ काम की वजह से या फिर अवेलेबिलिटी नहीं रही, अगर आपको खाना नहीं मिला, तो आपका मन कैसा होगा? अगर आप मन की तरफ ध्यान दोगे, तो 12 घंटे तक आपको कोई फूड नहीं मिला, तो मन की स्थिति क्या होगी? मन की स्थिति बिगड़ेगी, मन प्रसन्न नहीं रहेगा। हाँ, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, आप वो- रेस्टलेस रहोगे, है ना। कोई काम करने की आपकी इच्छा नहीं होगी, है ना। चिंताग्रस्त होगे, फिर थॉट्स बहुत ज्यादा आएंगे, होता है ना ऐसा। ऊर्जा का मूल स्रोत फूड है। हाँ, ऊर्जा का जो स्रोत है फूड है, इसलिए उसकी तरफ हमें ध्यान देना, उसकी तरफ जरूरी है। जरूरी है। लेकिन कौन सा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे क्यों जरूरी है, हमारे जीवन में आहार का महत्व क्या है, फूड का महत्व क्या है? तो क्या है महत्व हमारे जीवन में? एक तो आपने कहा फूड तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, और क्या है? शरीर का पोषण करता है, और क्या है? और क्या होता है हमारे अच्छे फूड विचार से? आते हैं। हाँ, अच्छे विचार आते हैं, बहुत बढ़िया। और क्या है? बोलो बोलो। अब उस विचार से अच्छा कर्म करता है आदमी। कर्म करता है आदमी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मन प्रसन्न, मन प्रसन्न रहता है ना। अच्छा खाए तो अच्छा रहते हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि हमारे जीवन में फूड का, आहार का महत्व क्या है। तो फर्स्ट है शरीर पोषण, है ना। शरीर का, मन का पोषण हमारे फूड से, हमारे आहार से होता है। दूसरा, बीमारियां, जो भी हमें डिसीजेस होते हैं, बीमारी होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? फूड है। हमारा फूड है। ये कैसा? फूड तो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे तो हमें एनर्जी मिलती है, और हमें तो रोज के लिए बहुत सारी एनर्जी जरूरी है, तो फिर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। बीमारी कैसी होगी? हाँ, जंक फूड और फास्ट फूड खाने से बीमारी बढ़ेगी। हाँ, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, अच्छा फूड लिए हाँ, इम्यूनिटी पावर। अच्छा फूड अगर लिए, हेल्दी फूड लिए, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ती, बीमारियां नहीं।
जो खाना कम खाना है वो ज्यादा खाते हैं, और ज्यादा खाने हैं वो कम खाते हैं। हाँ, कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, भूख ये रही बीमारी तो भी बढ़ती है। खाते हैं, नहीं रही तो भी खाते हैं, जो खाना वो नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना वो खाते रहते खाते हैं, इसलिए बीमारियां होती है ना। वरना हो। जो आप आपका थोड़ा सा म्यूट, आपको जब जरूर है जब अनम्यूट रखिए, बाकी इसमें म्यूट रखिए, तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होता है। और सुख और दुख आहार से होता है। हम सुखी रहते हैं कब? जब अच्छा भोजन करें तो हम कैसे रहते हैं? सुखी रहते हैं। सुखी रहते हैं। और भोजन में गड़बड़ी हो गई तो दुख मिलता है। दुख मिलता है ना। जैसे शरीर का पोषण होता है, वैसे ही आहार से सुख मिलता है। जैसे हमारे शरीर को बीमारियां होती है फूड की वजह से, वैसे दुख भी मिलता है ना। तो इसलिए हमारे फूड की तरफ, हमारे आहार की तरफ ध्यान देना, हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कैसा खाते हैं, कब खाते हैं, क्यों खाते हैं, तो ये क्वेश्चंस हमें रोज के रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर हम प्रायोरिटी से ध्यान दिए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ यानी सिर्फ शरीर स्वस्थ है ऐसा नहीं है, तो शरीर भी मन स्वस्थ स्वस्थ रहना। होना चाहिए, मन भी स्वस्थ हो, प्रसन्न रहना चाहिए, आत्मा भी प्रसन्न रहनी चाहिए। फिर बाद में हमारे जो सप्त धातु है वो भी हेल्दी रहनी चाहिए, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे जो त्रिदोष है, वात पित्त और कफ, उनका वर्किंग भी प्रॉपरली चलना चाहिए, तो हम स्वस्थ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा अग्नि। हम अग्नि कैसा होना चाहिए? समाग्नि होना चाहिए, है ना। तो समाग्नि में अगर हम रहे तो फिर हम स्वस्थ रहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? त्रिमल यानी डिटॉक्सिकेशन। हम खाते हैं तो सबका सब हमारे शरीर को लगता है क्या? नहीं। तो उसमें से कुछ अच्छा लगता है वो हम ले लेते हैं, लेकिन जो नहीं है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा नहीं है, तो उसका नेचुरली, नैसर्गिक तरह से उसका क्या होता है? डिटॉक्सिकेशन होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो वो भी प्रॉपर होना जरूरी है। तो उसको हम क्या कहते हैं? त्रिमल। तो ये त्रिमल कौन कौन से है? स्वीट, हाँ, स्वीट और घर्म, घाम। हाँ, ये देखो दिख रहा है ना सबको? और पीयूष, स्वेट, पुरुष। यूरिन और पुरुष यानी स्टूल। हाँ। जो हमें पसीना आता है, जो यूरिनेशन होता है, मूत्र के द्वारा उत्सर्जन होता है, और फिर हम पुरुष यानी स्टूल पास होता है। तो ये तीनों अगर प्रॉपरली रहे तो कैसा है? हम स्वस्थ रहते हैं। करेक्ट है ना? इसलिए तो कहा इसके जाता है ऊपर भी साउंड हम, माइंड इन साउंड बॉडी। हाँ, तो आहार जो है इसमें आयुर्वेदा के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार, 3 प्रकार का आहार होता है। तो इसमें हमने टेबल में थोड़ा सा देखा है, आप जरा थोड़ा उसको ऑब्जर्व कर लो। सात्विक अन्न कौन सा है, राजसिक अन्न कौन सा है, और तामसिक अन्न कौन सा है। तो ये जो अन्न है, ये जो आहार है, तो ये हम इसके कैटेगरीज कैसे करते हैं? क्यों तो जैसा हमारे आहार का शरीर पे असर होता है, वैसा ही मन पे भी असर होता है ना। तो इसलिए हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसा अन्न वैसा मन, वैसा ना। है ना। और मन हमारा प्रसन्न रहना, इसके लिए हमारे आहार पे भी हम ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हो, चिंताग्रस्त रहते हो, या कुछ परेशानियां आपकी है,
जीवन में दुख है ना, और कुछ बीमारियां आपको है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? हमारा आहार। तो उसके अगर अगर हम जरा थोड़ा सा देख लिए कि आहार कौन सा खा रहे हैं हम, कौन सा खाना चाहिए, तो उससे हमारे शरीर पे, मन पे क्या असर हो रहा है, ये अगर हम देख लिए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सात्विक आहार जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा अगर ग्रहण करें तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि राजसिक अन्न आहार का भी सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो आप राजसिक अन्न भी ले सकते हो, है ना। अब मन पे जो हमारा असर होता है उसके, इससे हम ये कैटेगरीज किए हैं। जब मन प्रसन्न है, शांत है, सेंटर्ड है, फोकस है, तो अन्न भी वैसा ही होता है। जो अन्न से हमारे मन पर शांति रहती है, प्रसन्नता रहती है, हम सेंटर्ड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, जो अन्न ग्रहण करने से, तो वो सभी अन्न कौन सा है? सात्विक अन्न है ना। और जो अन्न खाने से, जो आहार लेने से हम रेस्टलेस हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तो वो अन्न कौन सा है? राजसिक अन्न है। और जिससे हम आलस्य आता है हमें, है ना, सुस्ती आती है, तो ऐसा अन्न अगर हम सेवन करते हैं और उसका असर वैसा होता है, तो वो अन्न कौन सा है? तामसिक अन्न है ना। तो अभी हम देखो, अभी के जमाने में पैकेज्ड फूड का बहुत हम इस्तेमाल करते हैं। तो पैकेज्ड फूड ये तामसिक अन्न में आता है। तो इसलिए थोड़ा सा उसके ऊपर आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैकेज्ड फूड ज्यादा लेते हो तो उसको हमें कम करना चाहिए, है ना। और आहार में शाकाहार जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे एनर्जेटिक है। और हम साइंटिफिकली भी अगर देखें तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम किसके लिए बनी है? शाकाहार के लिए बनी है। क्यों? तो हमारे इंटेस्टाइन का अगर लेंथ देखे तो हम शाकाहारी भोजन 6 घंटे में, 8 घंटे में हम पाचन कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हम नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी भोजन अगर लिए तो उसको पूरा सिस्टम से पाचन होने के लिए 72 आवर्स लगते हैं। कितने कितने घंटे लगते हैं? 72 आवर्स लगते हैं। और ये 72 आवर्स में वो फर्मेंट होता है, और फिर वो फर्मेंट हुआ सो ऑब्जर्व होने से एब्सॉर्ब होता है हमारे शरीर के अंदर, और फिर उसका असर हमारे शरीर पे, मन पे होता है। तो इसलिए जब हम आहार की योजना करते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है ना। अब तक का ये अच्छा लगा आपको? अच्छा है सर। अच्छा है ना ये? तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। अब प्रकृति देख लिया हमने, प्रकृति के जैसी हमारी प्रकृति है उसी तरह से हम हमारे आहार की योजना भी करना चाहिए। तो प्रकृति के बारे में और ज्यादा डिटेल, वात प्रकृति के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पित्त प्रकृति के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और कफ प्रकृति के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्यों? तो वात प्रकृति हो, कफ प्रकृति हो या पित्त प्रकृति हो, हर प्रकृति अच्छी ही होती है। कोई प्रकृति हमारी अच्छी नहीं है ऐसा नहीं होता है। उसके हर एक के कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं।
और वो अगर हम जान लिए तो हम हमारे जीवन में जो भी हम काम करते हैं या आगे बढ़ते हैं, हमारा ग्रोथ होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, या फिर मन की स्थिति है, इसको अच्छा रखने के लिए और प्रसन्नता से हमें सुख से हमारा जीवन जीना है, तो हमारी प्रकृति को जान लेना बहुत जरूरी है। तो प्रकृति के हिसाब से हमारा आहार है, प्रकृति के हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल है, और प्रकृति के हिसाब से हमारी स्टेट ऑफ माइंड, ये तीनों का भी असर हमारे प्रकृति के हिसाब से होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सी प्रकृति का गुण क्या है, कौन से प्रकृति का व्यक्ति कैसा बिहेव करता है, कौन से प्रकृति के व्यक्ति को कौन सा आहार चाहिए, जो आहार उसके लिए अच्छा हो, जो अन्न उसके लिए अच्छा हो, उसका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, है ना। ये प्रश्न पढ़ेंगे ना, आपको सबको पढ़ते हैं ना, ये प्रश्न होता है ना ऐसा। तो ये अगर आपको ये क्वेश्चंस है, ये जो प्रश्न है, इसके अगर उत्तर आपको चाहिए तो आप आयुर्जागृति का कोर्स जरूर कर लीजिए। उसमें बहुत डिटेल से आपको प्रकृति के बारे में आप जान लोगे। और प्रकृति के बारे में जानने से सिर्फ आहार पे ही उसका उपयोग होता है ऐसा नहीं है, तो मन की स्थिति से भी उसका उपयोग होता है। लाइफस्टाइल में हम कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये भी हम हमारी प्रकृति से, प्रकृति के हिसाब से हम कर सकते हैं, है ना। अब ये हो गया प्रकृति का। इसके बाद है विकृति यानी इम्बैलेंस। तो वात में भी इम्बैलेंस होता है, पित्त में भी इम्बैलेंस होता है, कफ में भी इम्बैलेंस होता है ना। तो वात में इम्बैलेंस हुआ तो क्या होता है, पित्त में इम्बैलेंस हुआ तो क्या होता है, कफ में इम्बैलेंस हुआ तो क्या होता है। तो ये भी हम अगर जान लिए तो क्या होगा, हम उसको जल्दी से ठीक कर पाएंगे। क्यों, तो विकृति के तरफ जैसा हम प्रकृति को देखते हैं, उसी तरह से विकृति की तरफ अगर हम देखेंगे तो विकृति को जल्दी से जल्दी ठीक करने से फिर हम बैलेंस में आ जाते हैं, है ना। तो ये जो तीनों हमारे दोष है, हम त्रिदोष कहते हैं इसको, वात पित्त और कफ, इनकी वर्किंग सिस्टम जो है अपने अपने हिसाब से अपने शरीर पे, मन पे जो भी वर्क करते हैं, वो अगर उनके रूटीन में अच्छा चलता रहा तो हम बैलेंस में रहते हैं। और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होता है, इम्बैलेंस होता है ना। आपको भी कभी महसूस होता होगा कि कुछ एक आध दिन कुछ खाना खाए तो कुछ गड़बड़ हो गया, तो क्या होता है, छाती में जलन होती है ना, इंडाइजेशन होता है ना, कभी कभी, कभी कभी होता है, बराबर है ना, ठीक है ना, करेक्ट है ना, होता है ना, हर एक का होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंडाइजेशन कभी हुआ ही नहीं, ऐसा होता है क्या, नहीं, कभी कभी किसी का थोड़ा बहुत कम होता होगा, किसी को बार बार होता होगा, ऐसा है ना, बराबर है ना, हाँ। है ना। किसी को सालों तक कुछ उतना महसूस नहीं हुआ, किसी को बार बार महसूस होता है ना। तो इम्बैलेंस तो होता है, तो इम्बैलेंस को ठीक करना भी बहुत जरूरी है। तो इम्बैलेंस किसका हो गया, वात का हो गया, पित्त का हो गया, कफ का हो गया। तो ये जो अब यहाँ अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर ये लक्षण कुछ आपको दिख रहे हैं तो उसको अपन थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इम्बैलेंस किसका हो गया है ना। लेकिन करेक्ट इम्बैलेंस अगर आपको ढूंढना है तो फिर मैं कहूंगा कि आयुर्जागृति का कोर्स करो आप, आपको उसमें
ये इम्बैलेंस बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल से आपको पता चलेगा। और उसमें रेमेडीज भी हो गए। समझो आज मेरा वात का इम्बैलेंस हो गया, वात की विकृति हो गई, तो उसका मैं कैसा ठीक करूं, ये अगर मालूम हो गया हमें तो जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। अगर समझो वो मालूम नहीं रहा तो क्या होता है, बार बार वही होता है, और फिर हम डिसीज में उसका कन्वर्शन होता है, फिर हमें रोग होता है ना। तो रोग होने से पहले ही अगर हम विकृति का पता चला लिए और उसको हम बैलेंस में ला लिए तो वो अच्छी बात बीमारी है ना, बीमारी करेक्ट है ना। हाँ, तो तो इसके लिए विकृति को ठीक करने के लिए कुछ होम रेमेडीज रहते हैं, है ना। तो वो जो होम रेमेडीज है वो जल्दी से आपको पता चले, इसके लिए भी आप थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए आप आयुर्वेद जागृति का कोर्स कीजिए। अब ये विकृति में शरीर की भी विकृति, वात पित्त कफ जो है, शरीर मन और हमारे मन की स्थिति और हमारा जो स्व है, सेल्फ है ना, उसके साथ मिलन के लिए कुछ हर्डल्स होते हैं जब विकृति होती है तब, है ना। तो इसके लिए भी विकृति को ठीक करना बहुत जरूरी होता है ना। तो कैसा ठीक करेंगे, देखो समझो थोड़ा सा है, जल्दी अगर हम उसके ऊपर कुछ ट्रीट करें तो जल्दी से जल्दी हम ठीक कर सकते हैं। अगर उसको बहुत ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक, ज्यादा महीने तक वो वैसा ही चलता रहा, तो बहुत लोगों को आदत होती है। मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, समझो आपका पित्त है वो इम्बैलेंस हो गया, तो आपको क्या है, एसिडिटी बोलते हैं ना, एसिडिटी। तो एसिडिटी के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, जनरली लेते हैं ना। तो एंटासिड क्या करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, फिर कुछ दिन हमें अच्छा लगता है, फिर बाद में और हम और उसको हो गया तो और करते हैं। तो कुछ कुछ लोगों को उसकी आदत हो जाती है, और फिर वो जो इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस हमारे ये त्रिदोष से लेके अंदर तक जाता है। फिर अंदर कहाँ जाता है, सप्त धातु पे उसका असर होता है, फिर हमारे सिस्टम्स पे उसका असर होता है ना। तो फिर अगर अंदर ज्यादा अंदर चला गया तो उसको ठीक करने में भी उतना ही वक्त लगेगा। तो इसलिए क्या है, थोड़ा है, जब तक अगर हम उसको ठीक कर लिए तो हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं, है ना। तो इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हमें हमारी जो डेली रूटीन है, दिनचर्या कहते हैं हम, डेली लाइफस्टाइल है हमारी, डेली का खाना है, जो भी हम दिन में करते हैं, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। तो ये जरा आप थोड़ा सा रीड कर लो तो आपको भी पता चलेगा। बैलेंस रखने के लिए सूर्य के पूर्व उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सुबह ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, दोपहर भोजन और रात में ध्यान, ऐसे 2 बातें कही है। और रात्रि का भोजन, रात्रि जल्दी नींद लेना, भोजन पर ध्यान रखना और मोबाइल का वापर कम करना, ऐसी बातें कुछ कहे हैं। ये बातों का सब ध्यान देने से अपना शरीर बैलेंस रह सकता है। राइट। थोड़ा सा कठिन लगता होगा लेकिन बहुत जरूरी है। बात कठिन है इसमें लेकिन करने लायक है। करना ही चाहिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो करना ही चाहिए। हाँ, हाँ, अगर आपका जो जॉब जॉब है, आपका वर्क प्लेस है, आप क्या वर्क करते हो, उसके उसके हिसाब से थोड़ा सा अगर हम उसके साथ एडजस्ट कर लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इतना याद रखना कि रूटीन में कभी कभार होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन रूटीन में
इसलिए उसको क्या कहते हैं, दिनचर्या। दिनचर्या यानी रोज के रूटीन में जो हम करते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्योदय के पहले उठना, अर्ली मॉर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो उसके साइंटिफिक बहुत सारे बेनिफिट्स है, यस। है ना। अगर आपको कुछ दिक्कत है उसके इसमें, उसके वो उसमें, तो थोड़ा सा उसको ठीक कर लो। अगर आपको जॉब के इससे, आपका जॉब है, किसी को नाइट ड्यूटी का जॉब रहता है, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जब आपका ऑफ टाइम है, तो आप तो 12 महीने 24 घंटे तो इतना जॉब नहीं करते हो, लेकिन सूर्य का दर्शन हमारे वीक में कुछ दिन तो लेना चाहिए। रोज लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझो पॉसिबल नहीं है तो कुछ दिन के लिए तो भी सूर्य दर्शन लेना बहुत जरूरी है ना। दूसरा है, अगर आपको सवेरे जल्दी उठना है तो उसका प्लानिंग मत करो, कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग कौन सी करना है, जल्दी नींद, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। अगर आप रात्रि की नींद का टाइम करें, रात में 9 बजे, 8 बजे, या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 बजे अगर आप सोओगे, तो सवेरे जल्दी उठना ही पड़ेगा। उठते ही है हम, हमारा टाइम टेबल क्यों बिगड़ता है, क्यों तो हम सवेरे का अलार्म लगाते हैं लेकिन रात में 12-1 बजे सोते हैं, तो पॉसिबल नहीं होगा वो, है ना। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। फिर रात्रि का भोजन है, तो वो भी थोड़ा सा लाइट रहा, सुपाच्य रहा, तो हम दिनचर्या का अच्छा पालन। अब दिनचर्या के बारे में, बॉडी क्लॉक होता है, नेचर क्लॉक होता है। तो नेचर क्लॉक में हम सवेरे उठे तो उसका क्या बेनिफिट है, दोपहर में उठे तो उसका क्या बेनिफिट नहीं है, अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्यों करना चाहिए, अगर हम दोपहर का भोजन करते हैं तो कितने बजे करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स है, रात में अगर भोजन करते हैं तो कब करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स है। ये अगर आपको सब डिटेल में अच्छी तरह से जानना है, तो आयुर्जागृति का कोर्स आप जरूर करें, जरूर जरूर करें। क्यों, तो उसके उसमें बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से आपको पता चलेगा। उसमें क्या है, नेचर क्लॉक है, और नेचर क्लॉक ऐसी चीज है जो कभी बदलती नहीं है। बदलती है क्या, सूर्योदय, अगर समझो प्रकाश जी जरा थोड़ा सा लेट हो गया, प्रकाश जी आपको बहुत काम था, बहुत वर्क था, लेट हो गया, तो सूरज को पता चला कि आपको बहुत लेट हो गया, तो वो सुबह थोड़ा सा देर तक उगेगा क्या, नहीं, होगा। आपके लिए सूर्योदय वही नहीं। टाइम पे होता है, सूर्यास्त वही टाइम पे होता है ना। तो वो नेचर क्लॉक क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके तरफ क्यों हम उसको अटेंड करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों, तो अभी के टाइम में हमारा हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। क्यों, तो हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, हमारी फूड स्टाइल बदल गई है ना। फिर हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, वो भी बहुत सारा बदल गया है उसमें, है ना, बराबर है ना। तो इसको ठाक ठीक करना तो जरूरी है। अगर आप ठीक ठाक नहीं करोगे, तो आफ्टर कुछ साल के बाद फिर आपको बहुत सारे बीमारियों को जूझना पड़ेगा। फिर रोज जैसा उसमें बताया कि बीमारियां के साथ दुख भी आएगा। खाली बीमारी है तो ठीक है, उसको कैसा भी सह लेंगे, लेकिन उसके साथ कौन आता है, दुख आता है। तो दुख को भी सहना पड़ेगा और बीमारी को भी सहना पड़ेगा, फिर जीवन का आनंद हम नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और ये सब करते वक्त
हमारा डिटॉक्सिकेशन भी बहुत जरूरी है ना। जो भी हम खाते हैं या फिर हवा से हम श्वास लेते हैं, नाक से श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं, जो भी इनटेक लेते हैं हम, तो उसका प्रॉपर डिटॉक्सिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। अगर डिटॉक्सिकेशन नहीं होता है तो फिर क्या होता है, जो टॉक्सिन्स है अंदर डिपॉजिट होते हैं, और डिपॉजिट हुए जो टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन की वजह से फिर कुछ छोटी छोटी कंप्लेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंप्लेंट्स होते हैं, और वो छोटे छोटे कंप्लेंट्स फिर डिसीज में, बीमारी में कन्वर्ट होते हैं। कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है कि अचानक आ गई, ऐसा नहीं होता है। तो पहले क्या होता है, जो भी हमारे टॉक्सिन्स है वो डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। अगर उसका डिटॉक्सिकेशन प्रॉपरली नहीं हुआ तो, और हम अगर उसके तरफ ध्यान नहीं दिए तो, और हम ध्यान क्यों नहीं देते, अज्ञान की वजह से नहीं देते, तो उसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो डिटॉक्सिकेशन में हमारी बॉडी डेली डिटॉक्स होती है ना, डेली डिटॉक्स होती है। लेकिन डेली डिटॉक्स के लिए हमारा जो रहन सहन है वो भी उसी तरह से होना चाहिए, तो डेली डिटॉक्स अच्छा होता है ना। मैं एक थोड़ा सा हिंट एग्जांपल देता हूं। अगर समझो, आप बहुत सारे बोलते हैं, हमें भी बहुत सारे लोग ये करते हैं, आपका बराबर है डॉक्टर साहब, लेकिन हम क्या करें, हमारी अभी की लाइफस्टाइल ही ऐसी है, और मुझे नींद भी नहीं आती है जल्दी। 12 बजे तक मैं इधर उधर कुछ देखता हूँ, करता हूँ, या देखती हूँ, करती हूँ, ऐसा होता है ना। तो इसका असर क्या होता है, तो देखो, एक छोटा सा हिंट देता हूं मैं आपको। अगर आप रात में 11-12 बजे से मॉर्निंग में 2-2:30 बजे तक, 2 बजे तक अगर आप गहरी नींद में हो, तो हमारे लीवर का डिटॉक्सिकेशन प्रॉपरली होता है, नेचुरली होता है। और वो टाइम पे अगर आप जागे हो, या फिर आपकी नींद जो है रेस्टलेस है, ज्यादा नींद नहीं है, आप इधर उधर कर रहे हो, रेस्टलेस हो, तो लीवर का डिटॉक्सिकेशन प्रॉपरली नहीं होता है। और लीवर हमारे बॉडी का किचन है, वहीं से सब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। और वही अगर अच्छा नहीं रहा तो कुछ कालांतर के साथ हमारे शरीर पे उसका बुरा असर होता है ना। समझ में आ गया। तो ये सब और डिटेल जानने के लिए आपको फिर बोलता हूं, आयुर्वेद जागृति का कोर्स करना चाहिए। फिर 15 दिन में एक बार बॉडी का डिटॉक्सिकेशन कर सकते हो आप। फिर ईयरली भी करना जरूरी है। ईयरली डिटॉक्सिकेशन के लिए आपको पंचकर्म की जरूरत होती है। आयुर्वेदा में पंचकर्म होता है, और पंचकर्म अगर आप करोगे ईयरली, तो आपका बॉडी का, मन का, सभी इसका डिटॉक्सिकेशन प्रॉपरली होता है ना। तो हमारा स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के अनुसार बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय अगर हम इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, और आयुर्वेद को हमारे डेली रूटीन में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। डेली रूटीन में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों, तो आयुर्वेद क्या चाहता है, आप स्वस्थ रहो। और सिर्फ आप बीमार पड़ो तो ही हम मेडिसिन देंगे, ऐसा नहीं है। स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा ठीक रहना चाहिए, इसके लिए आयुर्वेद में प्रयोजन है। तो आयुर्वेद को हमारे डेली रूटीन में उसका यूज करना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ तक हमने आपको बताया। आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
आपको कैसा लगा वो भी बोल सकते हैं। और आयुर जागृति का ये जो कोर्स है, ये 24, 25 और 26 रात में शाम को 6 से 9, मैं आप सभी को आग्रह करूंगा कि आप जरूर कर लो। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अच्छा सर, नॉलेज सर। करू शकता तुम्ही पंचकर्म करू शकता, आणि पंचकर्मामुळे तुमचा फायदा होईल. जरी तुम्हाला हार्टचा काही प्रॉब्लेम असला तरी पण पंचकर्माचे जे विशेषज्ञ आहेत, त्याचे जे स्पेशलिस्ट असतात, जो भी उनके स्पेशलिस्ट रहते हैं, उन्होंने मराठी में पूछा इसलिए मैं मराठी में बोल रहा हूँ। तो उसके स्पेशलिस्ट जो रहते हैं उनको अगर आप कंसल्ट करें, अगर आपको चाहिए तो हम उन कंसल्टेशन का उनका नंबर देंगे, आप उनसे बात कर लो। आप कुछ पंचकर्म उसमें से कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। ऐसे सारे के सारे पंचकर्म नहीं कर सकोगे, लेकिन कुछ पंचकर्म आप कर सकते हो, और उसका आपको फायदा भी होगा, जरूर फायदा होगा। कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक आहे. आणि पोट माझं खूप फुगलेलंच राहते सर. हाँ हाँ, तुम्ही पोट सतत हाँ फुगलेलं राहते. तुम्ही डॉक्टरशी कन्सल्ट करा, तुम्हाला नंबर देतो मी, कन्सल्ट करा, तुम्हाला नक्की फायदा होईल त्याचा. ओके सर, थँक्यू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सर आयुर जागृति कोर्स 24, 25, 26 का ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ऑनलाइन है, ऑनलाइन जूम पे है, ऑनलाइन। आप इतना अच्छा और प्रसन्नता से कर सकते हो अपने घर बैठे। और दूसरा उसका इम्पोर्टेंट ऐसा है, बोल तो ऐसा नहीं है कि कुछ चलो भाई 3 घंटे पहले एम्प्टी स्टमक रहना है, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम घर पे रिलैक्स में आप कर सकते हो। और बहुत अच्छा उसका अभी जो मैंने बताया, आपको कैसा लगा? ये तो बहुत इन शॉर्ट बताया, ये तो सिर्फ एक झलक है ना, लेकिन उसमें बहुत सारे डिटेल्स है, और आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अभी डॉक्टर द्वारकादास नखाते ने वो कोर्स किया हुआ है, तो वो भी आपको बोलेंगे, उनका एक्सपीरियंस बोल सकते हैं उन्होंने, आप सुन लो उनको। और मैं सभी को आग्रह करूंगा कि जरूर कर लो आप, बहुत अच्छा कोर्स है। तो डॉक्टर नखाते को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका एक्सपीरियंस जो है तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। ये आयुर्वेद जागृति जो कोर्स है, तो जो आयुर्वेद साइंस बेस पे बनाने वाला कोर्स है। आर्ट ऑफ लिविंग की जो प्रणेता है श्री श्री रविशंकर जी ने, और अपनी खुद की हेल्थ, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड अगर अच्छा रहना है, तो उसमें बहुत सारे अभी भी सर ने बताए है इसमें कि उसमें प्रकृति विकृति, कौन से दोष में क्या कम हो गई, ज्यादा हो गया, उसका बैलेंस कैसे लाना है, पूरा डिटेल में है। अगर अपनी खुद की हेल्थ अच्छी रखनी है, अपने खुद की प्रकृति पहचाननी है, खुद की प्रकृति में क्या विकृति हो गई है और उसको ठीक कैसा लाना है, ये अगर सब मालूमात करने का है, तो ये कोर्स बहुत अच्छा है। और ये कोर्स अगर करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका माइंड ऑफ स्टेटस अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, एकदम फ्रेश रहेंगे, एकदम एनर्जेटिक रहेंगे। अभी मैं करने वाला हूँ कोर्स, जब से मैं कोर्स करा, मैं तो पहले भी आयुर्वेद ग्रेजुएट हूँ, मगर इन सर्विस में ये सब भूल गया था। जब से कोर्स करा तो मेरे में बहुत सारे बदलाव आ गए, और मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, कभी भी फ्रेश रहता हूँ। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर खुद की हेल्थ अच्छी रहने की, बॉडी की और माइंड की, कैसा है कि बॉडी खाली अच्छी रहे के नहीं चलेगा, अगर माइंड ऑफ स्टेटस अच्छा रहा, एकदम माइंड फ्रेश रहा, तो तुम्हारी बॉडी अच्छी रहेगी। तो नहीं तो खाली बॉडी अच्छा और माइंड नहीं अच्छा रहेगा तो तुम फ्रस्ट्रेट रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। इसलिए अगर एनर्जेटिक रहने का है तो माइंड ऑफ स्टेटस अच्छा रहना जरूरी है, और उसके लिए ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोर्स खुद के लिए करो। खुद को अगर अच्छा रहने का है, फ्रेश रहने का है, हैप्पी रहने का है, और जिंदगी में आपने को क्या चाहिए, हैप्पीनेस मेन है ना। किसको नहीं होना हैप्पीनेस? ऐसा कोई है कि मेरे को हैप्पीनेस नहीं होना, मेरे को खाली पैसा होना है? कोई ऐसा?
ऐसा कोई भी नहीं है। हर एक जो करता तो हैप्पीनेस के लिए करता, अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली की जिंदगी हैप्पी कैसे रहना। अगर ये सब हैप्पी रहने का है तो ये कोर्स सबको मैं और बार बार रिक्वेस्ट करूंगा ये कोर्स करो आप, बहुत अच्छा कोर्स है और पूरा डिटेल में है इसमें। अभी सर ने भी बताया है कि अपनी जो प्रकृति कैसे पहचानना, अपनी प्रकृति कौन सी है, वात है, पित्त है, कफ है, अगर उसमें इम्बैलेंस हो गया तो क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल समझो, तुम्हारी बात प्रकृति है तो तुम्हारी लाइफ स्टाइल कैसे होना, तुम्हारा डाइट कैसा होना, अगर उसमें भी इम्बैलेंस हो गया तो कौन सी डिशेज होती है, उसके लिए तुमने क्या करना, बाद में दिनचर्या है, उसमें शरीर शुद्धिकरण है, बोलते डिटॉक्सिकेशन है, बहुत अच्छा कोर्स है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा ये कोर्स जरूर करो। अपन अपन क्या करते हैं कि इधर इधर किधर तो भी पैसे वेस्ट कर देते, अगर इसमें वेस्ट करें तो उसका वो पैसे का एक एक पैसे का बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छा कोर्स है, मैं और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। जय गुरु। चलो, और किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो। तो हमने आप सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें अगर कोई ज्वाइन होने का रहेगा है तो हम उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा उसमें ज्वाइन हो जाओ। तो उसमें आपको सब आयुर जागृति के डिटेल्स मिलेंगे। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अब देखो वो तो आयुर्वेदा डॉक्टर है, तो उन्होंने तो बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, फिर भी वो कहते हैं कि ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। तो उसमें कुछ है इसलिए तो बोल रहे हैं ना, हम तो बोलते ही है, लेकिन डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं तो आप सभी को कहना है तो करना है। डॉक्टर्स, हाँ, तो करना जरूरी है। तो सभी आप रजिस्टर कर लो, तो मिलेंगे हम। और कुछ क्वेश्चंस नहीं रहे तो हम मिलेंगे 24 को। आप सभी के चेहरे हमें फिर एक बार दिखने चाहिए। नमस्ते।